तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट का द नेशनल ट्रस्ट सर्वे, जिसमें सबसे ज्यादा मकबूल वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी को इस सर्वे में पेश किया गया है। और आने वाले इंतखाबात में यह मुल्क के लिए आवाम की पहली पसंद वजीर आजम के तौर पर बहैसियत वजीर आजम कौन होंगे, उसमें भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। इसी सर्वे पर लगातार हम एक तरह से बातचीत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इससे पहले भी हमने रिएक्शन लिया था। डॉक्टर अजीज खान साहब, अगर रीजनल पार्टीज की हम बात करते हैं जिनकी अपने अपने स्टेट में होल्ड है, यूपी की अगर खासतौर से हम बात करते हैं तो वहां पर समाजवादी पार्टी या बीएसपी नजर नहीं आती है। सर, मैं तो यही देख रहा था कि अभी आपने जो प्रदेश में मसलों को सॉल्व करने का इशू दिखाया, वो तो आपने समाजवादी पार्टी को कहीं रखा ही नहीं और बहुजन समाज पार्टी को कहीं न रखा। आज हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में आपने बीजेपी को रखा। आज आप इस बात को देखिए अबू भाई, देखिए क्या है कि किसी भी चीज की इम्तिहा होती है। आज इस सर्वे ने इम्तिहा कर दिया कि जिस तरीके से रिपोर्ट दिखानी चाहिए, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया। आज आप देखिए, मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहूंगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस 2019 का रिपोर्ट है में आईएमएफ के एमडी क्रिस्टीन लेगार्ड ने बताया कि उन्होंने कहा कि साहब इस मुल्क का अभी जो विकास की बात आप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो विकास की दर होनी चाहिए वो विकास की दर है ही नहीं है, ये बहुत पीछे है। अब इसी तरीके से आप ये समझिए, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 के अनुसार ये बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो दिया गया कि जो 2015 और अब तक करंट इशू में जो बेरोजगारी का दर है पिछले 20 सालों में वो नहीं रहा, जो आज 5% है। एक बात आप देख लें, आईएलओ अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ के अनुसार भारत में जो बेरोजगारी का जो दर है वो 3.5% है 2018 में। यानी इन सारे आंकड़ों को ले लिया जाए तो इससे देखने के बाद ये एहसास हो रहा है भाई कि बीजेपी जमीनी हकीकत पर पूरी तरह से फेल हो गई है। चाहे वो नौकरी देने के मामले में हो, चाहे वो जो बेरोजगारों को सही डायरेक्शन देने के मामले में हो, चाहे वो महंगाई के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में ले लें आप, तो हर तरीके से वो फेल रही है। लेकिन जो आपका आंकड़ा दिखा रहा है, जो आपका सर्वे दिखा रहा है, वो सर्वे इसके बिल्कुल उलट दिखा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। रही बात लोकप्रियता की, लेकिन डॉक्टर अजीज खान, यहां पर अगर तस्वीर हम देखते हैं तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलाकर भी बीजेपी के बराबर नजर नहीं आ रही पिक्चर में। यही इसी पे तो क्वेश्चन मार्क है सर। इसी से तो क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया। तमाम ऐसे सर्वे आए हैं, उन सर्वे में ये हालात ये दिख गए हैं और बता दिया गया है कि 2019 में माननीय मोदी जी पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। दूसरे सर्वे के अनुसार, आपके सर्वे के अनुसार बिल्कुल पूरी तरह से बाजी पलट गई है। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें चाल लग रहा है कि आने वाले वक्त में ईवीएम खराब करेंगे और ईवीएम के थ्रू चुनाव करने का जो मकसद है, कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी आने वाले 2019 में बेहतर प्रदर्शन करेगी ये ईवीएम के थ्रू। तो इसका ये कहीं ना कहीं माहौल बनाने का भी प्रयास है। अब भाई दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सारे सर्वे में देखें कि जिस तरीके से 70 के आसपास उत्तर प्रदेश में गठबंधन को दिया जा रहा है, बाकी रेस्ट में बीजेपी और अन्य को दिया जा रहा है। तो आज आपके अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी स्टैंड नहीं कर रही है। इसका मतलब पूरी तरह से जो आपका सर्वे है, ये जो फर्स्ट पोस्ट के तरफ से सर्वे किया गया है, ये पूरी तरह से फेल है। लेकिन अजीज खान साहब, ये सर्वे इस सर्वे की टाइमिंग भी मैं आपको बता दूं, ये 20 नवंबर 2018 से लेकर 8 जनवरी 2019 के दरमियान किया गया है। आप लोगों में एक तरह से अलायंस तो हुआ है बीएसपी और एसपी में, लेकिन अभी सीटों का एक तरह से जो कहां से लड़ना है वो चीज एक तरह से क्लियर नहीं है। शायद आने वाले दिनों में कुछ तस्वीर बदल भी सकती है। डॉक्टर अजीज खान साहब, आशीष जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं और कहा जा रहा है कि अगर यहां पर महंगाई की बात की जाए तो देना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अबू भाई 20 सेकंड जी, 20 सेकंड अबू भाई, 20 सेकंड, ठीक 20 सेकंड, देखिए 20 सेकंड
मैं कह रहा था अबू भाई कि देखिए 1.5-2 महीने में बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आने की बात नहीं है। जो आज के हालात थे वो 2 महीना पहले के हालात थे। तो हम अबू भाई ये कहना चाहते हैं कि जो जिस तरीके से सर्वे दिखाया गया है, अभी देखिए आशीष भाई भी कहीं ना कहीं उनको भी आशंका हो रहा होगा, उनको भी ये लग रहा होगा कि बीजेपी जहां पर ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं, आज जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है फर्स्ट पोल के थ्रू, इसका मतलब उनको भी एहसास हो रहा होगा कि बीजेपी की जो कहीं ना कहीं कार्यशैली पे उनको अपने आप में भी परस्पर लग रहा होगा, उनको खुद एहसास हो रहा होगा। आशीष जी, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपना ट्रम्प कार्ड यूपी में खेला है, प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है यूपी की पॉलिटिक्स में, क्या तस्वीर यूपी की बदल जाएगी? मुश्किल अब होगी बीजेपी को? मैं अजीत साहब की बातों का जवाब दे दूं जी। बीएसपी और एसपी जितनी बार सरकार वहां बनी है, सिर्फ अपने जितने भी उनके जो कोई बीएसपी बना रही है, हाथी को पूरा हर लखनऊ से लेके पूरा उत्तर प्रदेश में कभी रोड पे ध्यान नहीं दिया, कभी विकास पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अखिलेश जी आए तो साइकिल ट्रैक बना के उन्होंने दिखा दिया कि मैं साइकिल ट्रैक बना दिया, बहुत अच्छा लखनऊ बना दिया। घोटाले की लंबी लाइनें लगा दी, उन्होंने तो कभी विकास के बारे में सोचा नहीं, चाहे वो खनन माफिया के बारे में हो, चाहे रिवर के फ्रंट रिवर जो भी लखनऊ में है वहां का मामला हो। इन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा हूं, बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और अच्छे सीट लेके आएंगे, पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हमारा होगा। रही बात प्रियंका गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी पिछले विधानसभा में भी उन्होंने प्रचार के लिए गई थी। आपको याद होगा, एक रैली के बाद दोबारा उनको वहां नहीं भेजा गया। अब रीजन क्या रहा हो, ये तो कांग्रेस वाले जवाब देंगे। नहीं, एक मिसाल बेल्लारी की भी अपने सामने रखिए। आशीष मिश्रा जी, सुषमा स्वराज के सामने सोनिया गांधी थी और कैंपेन कर रही थी प्रियंका गांधी, वो मिसाल भी आप अपने सामने रखिए। ठीक, सारे मिसाल मुझे याद है सर, ठीक है, सारे मिसाल में वहां के नतीजे भी आपने देखे होंगे ना, वो नतीजे भी आपको याद होंगे। नरेंद्र मोदी जी के उसमें वो नतीजे भी आपको याद होंगे, वो नतीजे भी आपको याद होंगे। मैं अब देखिए तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं अब बहुत तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं। सैफ खान जी, सैफ साहब, क्या वाकई में प्रियंका गांधी के आने के बाद जो ये सर्वे बता रहा है कि क्या सर्वे की तस्वीर बदलेगी प्रियंका की जिस तरह से एंट्री हुई है यूपी की सियासत में? देखिए, ये सर्वे मैं शुरुआत से ही नहीं मान रहा साहब। आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 4 इलेक्शंस बाय इलेक्शंस हुए, चारों में भारतीय जनता पार्टी हारी, तो फिर कौन से बुनियाद के ऊपर जो है ये बता रहे हैं कि भरोसा हो रहा है? बिहार का एग्जांपल दिया, वहां आरजेडी जो है वो बाय इलेक्शंस में आरजेडी जीती है, तो बिहार में भी कौन सा एग्जांपल आपको जो है वो मिला या भरोसा जो है जनता में सर्वे? फिर अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि अभी आपके चैनल पे जो है पप्पू जैसे अल्फाज यूज किए, मैं चाहता हूं कि इसकी मर्यादा जो है रखी जाए। ऐसे जो अमित शाह जी 38 फाउंडेशन डे मुंबई में जब ऑपोजिशन को जानवर बोल सकते हैं, सांप, मंगूस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब बोल सकते हैं, तो केवल ये आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो 3 महीने जेल में मर्डर केस में रह के आ चुके हैं, उनका एग्जांपल तो मत दीजिए। और एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है 1581 आपके सांसद और विधायक जो है उन पे सीरियस चार्जेस जो है वो रजिस्टर्ड है, जिसमें रेप है, एक्सटॉर्शन है, मर्डर है, बहुत सारे केसेस। तो केवल लेकिन जो मेरा सवाल उसका जवाब अब आते हैं अभी आपके भारतीय जुमला पार्टी की सरकार के जो प्रतिनिधि हैं साहब, वो ये कहते हैं कि रेलवे की बात करते हैं, 2000 से ज्यादा पुलिस इस वक्त जर्जर हालत में है साहब। आप समझ सकते हैं 1500 से ज्यादा नौकरियां तो इस वक्त लखनऊ के प्रियंका गांधी के बाद यूपी की तस्वीर बदलेगी, वो पूरी नहीं। प्रियंका गांधी के बाद बताना चाहूंगा हाईएस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स रिकॉर्डेड जब से प्रियंका गांधी के बाद यूपी में कांग्रेस मजबूत होगी साहब। हम तो हर जगह बाय इलेक्शन, हर जगह इलेक्शन जो लड़के आ रहे हैं मजबूती से लड़के आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ते आ रहे हैं। हमने नरेंद्र मोदी जी को उनको विधानसभा में आ रहा है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था, थोड़ा संयम रखिए। लगता ऐसा है कि बड़ी बौखलाहट है और डर पहले आ जाता है आपके जो है। आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैं बताता हूं आपको, इलेक्ट्रिसिटी में जब भी आए बिजली की दर जो है 2-2.5 रुपए से 6.5 रुपए के बढ़ा दिए। फिर ये रोड्स के गड्ढे की बात करते हैं, 3975 रुपए 2017 में सैंक्शन बजट में करवाने के बाद जो है आज भी हमें वही गड्ढे जो है हर जगह नजर आते हैं। बीआरडी हॉस्पिटल में भूल गए आपके, जब से सांसद वहां पे रहे हैं 25,000 वहां पे बच्चा मर गया। आज तक किसी को आप अपनी बात अब रिपीट कर रहे हैं। मैं निहाल रिजवी साहब के पास आ रहा हूं। निहाल रिजवी साहब, क्या आपको लगता है कि सियासी तस्वीर यूपी की बदलेगी? यूपी की सियासी तस्वीर बदलेगी प्रियंका गांधी की जो एंट्री हुई है? अभी भी चुनाव में 3 महीने का वक्त बचा है। क्या कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड खेला है और प्रियंका कांग्रेस को मजबूत करेंगी यूपी में?
बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी जी हमेशा से इलेक्शंस में जो मेरा सवाल निहाल रिजवी साहब से मेरा सवाल है, और कोशिश उनकी नहीं है। आपके 2014 सब बात आपकी पूरी हो गई, मैं पहले 2009 के या उससे पहले की मेरा ताल्लुक वो भी आप 31% वोट शेयर के ऊपर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यूपीए 2 बनाई थी, आप 31% सब आपकी बात हो गई। मैं निहाल रिजवी साहब से पूछना चाह रहा हूं, आपने एनडीए की सरकार, मेरा सवाल निहाल रिजवी साहब से, दिलाते हैं आपको ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, और मैं चैलेंज करके आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से बोलता हूं, बताइए कौन सा ऐसा काम के लिए आप ये बोलते हैं। बेरोजगारी 7.6% जो है इस वक्त बढ़ चुकी है, हमारे टाइम पे 3.6% थी। आपने श्रम विभाग 2016 में बंद करा दिया कि लोगों की बेरोजगारी के आंकड़े सामने ना आ सके। फिर बताइए आज हमारा देश इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, पीयू 2017 की रिपोर्ट उठा लीजिए, हमारा देश ऐसा चौथा ऐसा देश है। साहब आपकी बात हो गई, साहब आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपका जवाब कंप्लीट हो गया। मैं आपको एसएचआई इंडेक्स के आंकड़े बताता हूं साहब, हमारा देश इस वक्त फिर चौथे स्थान पे इन टर्म्स ऑफ विमेन ट्रैवलर्स, विमेन। सैफ खान ठीक है, मैं निहाल रिजवी के पास जा रहा हूं भाई। ऑडियो मुझे लग रहा है डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि निहाल रिजवी साहब मैंने जो सवाल प्रियंका गांधी किया था, हम रफाल वाले इशू पर भी आएंगे, लेकिन प्रियंका गांधी से रिलेटेड जो इशू था कि क्या कांग्रेस को मजबूती मिलेगी जमीनी सतह पर प्रियंका गांधी के आने के बाद यूपी में? देखिए अबू साहब, ऐसा है कि चूंकि मेरा ताल्लुक 40-45 साल से उत्तर प्रदेश की सियासत से भी रहा है, तो यहाँ का सिनेरियो जो उत्तर प्रदेश का है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ आज की जो हकीकत है, जो आज सूरत हाल है, उसमें तो ये लगता है कि ये जो बीएसपी और सपा का अलायंस है, इसका अपर हैंड रहेगा यहाँ यूपी में, और जबरदस्त अपर हैंड रहेगा। लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद अब बड़ा मसला एक ये है, अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी के आने के बाद ये तो तय है कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन अभी ये नहीं तय है कि प्रियंका गांधी नुकसान किसका ज्यादा करेंगी, या गठबंधन का करेंगी या बीजेपी का करेंगी। तो ये अभी आने वाले टाइम में जब प्रियंका गांधी एक्टिव होंगी यूपी की पॉलिटिक्स में, तब जमीनी हालात को देखते हुए ये आप समझ सकेंगे कि प्रियंका गांधी के आने का क्या असर पड़ा है उत्तर प्रदेश की सियासत। ठीक है यामीन जी, बहुत मुख्तसर हम चाहेंगे आपसे कि नुकसान किसका होगा? प्रियंका गांधी अगर आई हैं तो एक तरफ एसपी बीएसपी इत्तेहाद है और दूसरी तरफ बीजेपी है, नुकसान किसका होगा अगर नुकसान की बात करते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपके जो सर्वे है उस पर कहना चाहता हूँ जी, खास तौर से यूपी के बारे में, और जो कम्युनल हार्मनी का जो पॉइंट्स है आपके सर्वे में, वो थोड़ा सा मज़हका खेज सा लगता है, क्योंकि दोनों ही इशूज में थोड़ा सा तस्वीर, ज़मीनी हकीकत जो है वो अलग है, अलग नज़र आती है। और इसमें एक चीज़ थोड़ा सा बेहतर नज़र आती है, अच्छी लगी कि 85% लोग जो हैं वो तरक्की के नाम पर वोट देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा इस सर्वे में एक पॉइंट मैंने देखा, हालांकि पूरा सर्वे नहीं देखा है और भी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे पहलुओं पे बात हुई है इसमें, लेकिन ये 85% का जो रेशियो है कि जो तरक्की के नाम पर वोट देना चाहते हैं, ये बहुत खुशाइंद है और ये मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल, और बिल्कुल लगातार इसी सर्वे पर हम बने रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे, कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। फर्स्ट पोस्ट के द नेशनल ट्रस्ट सर्वे के, जी हां, फर्स्ट पोस्ट हफ्तावारी न्यूज़पेपर का बाकायदा आगाज हुआ है। फर्स्ट पोस्ट ने 2019 इंतखाबात से कबल सबसे बड़ा और सटीक सर्वे किया है। फर्स्ट पोस्ट द नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019 में मुल्क की 23 रियासतों के अवाम की राय ली गई है। सर्वे का सैंपल मुल्क के शहरी और देही इलाकों को मिलाकर हासिल किया गया है। यह सर्वे 20 नवंबर 2018 से 8 जनवरी 2019 के दरमियान किया गया है। सर्वे के सैंपल के लिए मुल्क के 285 अजला और 320 पार्लिमानी हलकों को भी शामिल किया गया है। लोकसभा इंतखाबात से कबल मुल्क के अवाम का मूड जानने के लिए यह सर्वे किया गया है। सर्वे में वजीर आजम के लिए अवाम की पहली पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, जबकि नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम उनकी कारकर्दगी पर भी अवाम की अच्छी खासी राय है। मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार, महंगाई, बदनवानी जैसे इश्यूज पर किस पार्टी की पकड़ कैसी है, इसके अलावा यह सर्वे यह भी बता रहा है कि इलाकाई सतह पर किस रियासत में किस कौमी पार्टी को ज्यादा मकबूलियत हासिल है और किन रियासतों में
इलाकाई पार्टियों का ज्यादा होल्ड है। यह सर्वे 2019 इंतखाबात से पहले अवाम के जहनों में उठने वाले तमाम सवालों का एक तरह से जवाब दे रहा है। पहले हिस्से में हमने आपको दिखाया था किस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम की पहली पसंद बने हुए हैं। अगले वजीर आजम को लेकर मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा, 52% लोगों की राय है कि मुल्क का अगला वजीर आजम नरेंद्र मोदी होना चाहिए। जी हां, ग्राफिक्स आपके सामने है। सियासी तौर पर किस शख्सियत पर लोगों का ज्यादा भरोसा है, 67.5% नरेंद्र मोदी और 49% राहुल गांधी। और इसके अलावा इस सर्वे के मुताबिक सवाल था कि राफेल डील क्या 2019 लोकसभा चुनाव में इशू बनेगा। इस पर 55% लोगों की राय है कि यह बड़ा इशू 2019 में बनेगा। 29% लोगों का कहना है कि यह इशू नहीं बनेगा। राफेल आपके सामने ग्राफिक्स भी है। और 16% लोगों का कहना है कि इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 55% लोगों की राय है कि राफेल इशू 2019 में एक बड़ा मामला बनेगा। तो इस फर्स्ट पोल का सर्वे राफेल डील को लेकर कि राफेल डील क्या ये 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ा इशू बनेगा, इस पर 55% लोगों की राय है कि राफेल का मामला बड़ा इशू बनेगा 2019 लोकसभा चुनाव में। 29% लोगों की राय है कि राफेल कोई इशू नहीं होगा, जबकि 16% लोगों का कहना है कि कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से राम मंदिर का इशू काफी ज्यादा छाया हुआ है। इस सर्वे में इस मामले को भी शामिल किया गया है और लोगों से इस सर्वे में सवाल किया गया था कि क्या 2019 इलेक्शन में राम मंदिर का इशू भी छाया रहेगा। 74% लोगों की राय है कि हां, राम मंदिर का इशू 2019 लोकसभा चुनाव में छाया रहेगा, जबकि 26% लोग कहते हैं कि राम मंदिर का इशू 2019 इंतखाबात में नहीं होगा। और इसके अलावा एक और सवाल जो इस सर्वे में शामिल किया गया था, लोगों से पूछा गया था कि क्या लोग राम मंदिर बनाने को लेकर, उसकी तामीर को लेकर क्या ऑर्डिनेंस के हक में हैं, क्या उसका सपोर्ट करेंगे। 75% लोगों ने कहा कि हां, राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस आना चाहिए, बिल पास होना चाहिए, जबकि 25% लोगों ने मनफी में जवाब दिया है। यानी 25% लोगों ने कहा कि नहीं, राम मंदिर पर ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए। और फर्स्ट पोस्ट के सर्वे में जो पहला सवाल इस सर्वे में किया गया था और जिस पर सैंपल लिया गया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए दो कौमी पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस कितनी सलाहियत रखती हैं। 44% लोगों की राय है कि महंगाई पर बीजेपी काबू पा सकती है, जबकि 18% लोगों की राय है कि कांग्रेस महंगाई पर काबू पा सकती है। फर्स्ट पोस्ट का नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019 इंतखाबात का मूड जानने के लिए। इसी तरह से अगला सवाल था कि मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को कौन पार्टी अच्छे से संभाल सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को एक तरह से कायम रख सकती है। 38% लोगों की राय है कि बीजेपी मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकती है और 19% लोग कांग्रेस के साथ इस मामले में जाते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट जॉब्स की, तो 39% लोगों की राय है कि बीजेपी के इख्तिदार में सरकारी नौकरियां खूब रही, और जबकि 19% लोग कांग्रेस के साथ इस मामले में जाते हैं। सरकारी नौकरियों के मामले में करप्शन बड़ा एक इशू है। करप्शन के मामले में करप्शन पर क्या काबू पा सकती है, तो इस पर बीजेपी के साथ 38% लोग जाते हैं। 38% लोगों का मानना है कि बीजेपी करप्शन जैसे इशू पर एक तरह से पकड़ बना सकती है, काबू पा सकती है करप्शन पर, जबकि 19% लोग करप्शन को लेकर कांग्रेस के साथ आते हैं। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, मुल्क में बुनियादी जो मसाइल हैं, बुनियादी जो वसाइल हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो उनमें 38% लोगों की राय बीजेपी के साथ है और 19% लोगों की राय कांग्रेस के साथ है। इसी तरह से अगर इस सर्वे में हम आगे बढ़ते हैं
और कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, फिरका वाराना हमाहंगी की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी पार्टी जो मुल्क में फिरका वाराना हमाहंगी को बनाए रख सकती है, 37% लोगों की राय में बीजेपी कम्युनल हार्मनी को मुल्क में बनाए रख सकती है, जबकि 19% लोग कांग्रेस के साथ जाते हैं। तो चलिए इसी सर्वे पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस सर्वे पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ नवीन कुमार जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, जुड़े हुए हैं। सैफ खान साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर सहाफी हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और निहाल रिजवी साहब, इनके अलावा अजीज खान साहब, पहले से दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निहाल रिजवी साहब सियासी तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर अजीज खान साहब स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज 18 में। सबसे पहले नवीन कुमार जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। फर्स्ट पोस्ट का जो सर्वे है, इसमें एक सवाल किया गया था कि क्या 2019 के चुनाव में राफेल डील का जो मामला है वो एक बड़ा इशू बनेगा। 55% लोगों ने कहा कि हां, राफेल डील का मामला एक बड़ा इशू बनेगा 2019 के चुनाव में। नवीन जी। बिल्कुल सही कहा अबू भाई, बनना भी चाहिए और लोगों को सवाल पूछने चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में जब वायुसेना देश की कहती रही कि जब उसकी सरकार में, यूपीए की सरकार में, कि सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए राफेल जैसे एक रक्षा विशेषज्ञ विमान की हमें आवश्यकता है, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं खरीदा। डील तय होने के बाद भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता क्यों नहीं किया। उनसे पूछा जाएगा कि आपने देश की सीमाओं को आखिर क्यों खतरे में रखा। केवल इसलिए कि आपको कमीशन चाहिए थी, या इसलिए कि आपके जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बहनोई रॉबर्ट वडेरा के साथी संजय ने जिस प्रकार से लंदन में उनको एक मकान खरीद करके दिया और उसमें पैसा लेने के लिए डील आपकी मैच्योर, कमीशन की डील मैच्योर नहीं होने के कारण आपने राफेल नहीं खरीदा। पूछा भी जाना चाहिए कि सरकार ने 20% सस्ता राफेल खरीदा, और वो भी तब जब बीजेपी ने महंगा खरीदा करी, और बीजेपी ने महंगा खरीदा, बीजेपी ने सस्ता खरीदा है। और ये जो मैंने कहा सस्ता खरीदा, ये बात कहीं और नहीं है। ये उस कंपनी ने भी कहा, हमने भी कहा, फ्रांस की सरकार ने भी कहा, भारत की सरकार ने भी कहा। एक मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल किसी की बात नहीं मानते, सरकार की नहीं मानते, विदेशी सरकार जिसने खरीदा उसकी नहीं मानते, उस कंपनी के सीईओ की रिपोर्ट नहीं मांगते, जो मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। लोगों में भ्रम फैलाने से भ्रम नहीं फैल सकता। देश की जनता जानती है कि देश की सुरक्षा को आपने अगर सुरक्षित करना है, उसके लिए आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आप अगर कह रहे हो कि आपने आधे से 1/4 पैसे में ले सकते थे, तो आपने क्यों नहीं खरीदा। 10 साल तक किसका इंतजार करते रहे। और दूसरी बात कि आप मकान खरीदो 4 दीवारी का, या उसके अंदर सारा साजो सामान सब लगा करके जाओ, दोनों में बड़ा अंतर होता है। 4 दीवारी प्लॉट खरीदना, उस पर बिल्डिंग बना के जाना, दोनों में अंतर है। आप विमान की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वेल इक्विपमेंट लगाने के साथ उसकी कीमत 20। इसका जवाब सैफ खान जी, और उसके बाद डॉक्टर अजीज साहब आपके पास भी आऊंगा। सैफ खान साहब, बीजेपी कह रही है, हालांकि सैफ खान साहब आप इस सर्वे पर उंगली उठा रहे थे, लेकिन देखिए आपके काम का भी बहुत कुछ है इस सर्वे में। और इस सर्वे के मुताबिक राफेल डील 2019 लोकसभा का बड़ा इशू बनेगा, 55% लोग मानते हैं। देखिए, बिल्कुल सच्चाई यही है। 55% जो आज मान रहे हैं वो इसलिए भी मान रहे हैं, या अगर ये मैं सर्वे पे उंगली उठा रहा हूं तो एक्चुअली मुझे सर्वे का कोई बेस नजर नहीं आता, तब भी मैं 55% नहीं, मैं तो 100% ही बोलूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोल सकते हैं साहब हमारे देश में, वो किसको नहीं झूठ बोल सकते भाई। सुप्रीम कोर्ट की एक तीन लाइनें जो थी वो ये थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो रिपोर्ट जमा हो चुकी है उसके ग्राउंड्स के ऊपर जो है हम ये फैसला कर रहे हैं, जबकि सीएजी रिपोर्ट ना बनी, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जमा हुई, जिसके कारगिल जी चेयरमैन हैं। वो साफ साफ बोलते हैं ना कोई रिपोर्ट बनी, ना कोई जमा हुई, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए। यानी और फिर ये कमीशन खोरी की बात करते हैं साहब, तो कमीशन कैसा, आप ये क्यों भूल रहे हैं? पूर्व प्रेसिडेंट हॉलैंडी साहब ने ये कहा था कि ये डील जो है ये मोदी जी ने करवाई थी रिलायंस को दिलवाने के लिए, और वही हुआ। आज हमें तो ये नजर आ रहा है। फिर बात करते हैं कि हमने सुरक्षा हमारे देश की, मैं इनको बताना चाहता हूं
SATP साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल इस वक्त ये कह रहा है हमारे देश में इस वक्त सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में 42% टेररिज्म केसेस बढ़ चुके हैं। डेली सीज फायर के उल्लंघन हो रहे हैं। 3660 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो चुके हैं सरहदों के ऊपर। पिछले 14 साल में ऐसा नहीं हुआ। ये CRPF कह रही है कि हमारे जवानों का लेकिन मिस्टर सैफ, टेररिज्म के आज जो है नवीन कुमार ने कहा कि भाई कांग्रेस के दौर में अगर सस्ता में रफाल मिल रहा था तो कांग्रेस ने क्यों नहीं खरीदे थे? हाँ, मुझे आज ये रफाल का मुद्दा आया ही क्यों? रफाल आप जो बोल रहे हैं रफाल हमारी ही तो देन है। और किसकी देन है? नहीं, आप कहा क्या रफाल क्या पहले से लेके आए थे आपने? नहीं ना साहब, हमने ही तो कोशिशें की थी, हम ही तो कोशिशें कर रहे थे। ये आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। जब सुप्रीम कोर्ट को ये पार्टी झूठ बोल सकती है तो देश के देशवासियों के लिए बहुत छोटी बात होगी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक डोमेन में आई ही नहीं है। आवाम के बीच आप ले मुझे बताइए, आज ये पार्टी यहाँ पे बैठी हुई है, इनके प्रतिनिधि कहते हैं मुझे दिखा दीजिए, आज चलिए CAG रिपोर्ट कहाँ है? अरे भैया चलिए बताइए ना, कहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में यानी पार्लियामेंट में कहाँ होगा? पब्लिक डोमेन में कहाँ है? उसका कोई जवाब नहीं है। भाई पब्लिक को समझ में आना चाहिए, जो व्यूअर्स देख रहा है, बेवजह चिल्लाने से चीजें सच नहीं होती। चोर मचाए शोर वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आज, अबे भैया सुनो, अब शांत होकर के 10 सेकंड सुनिए। मेरा कहना यह है कि आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलते हैं। इस देश का कानून है। कांग्रेस के पास वो बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं जो लॉ मिनिस्टर रहे हैं। अगर सरकार ने झूठ बोला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सरकार जा सकती है। कोर्ट के अंदर एक गए भी थे। क्यों JPC हम मांग कर रहे हैं ना? अरे अब सुनिए, शोर मत बोफोर्स में JPC अरे भाई बोफोर्स पे JPC हो सकती है, आज की बात का डर है। बोफोर्स में शायद मेरे मित्र जो हैं कांग्रेस के, या तो ज्ञान नहीं या परिचय दूसरे। हमारे देश में बहुत मर्तबा JPC अरे भाई सुनो भैया, करवा दीजिए ना JPC। किस बात का डर है? नहीं सुनोगे, चिल्लाएंगे तो मैं आपसे बेहतर ज्यादा चिल्ला सकता हूं। मैं वो नहीं चाहता हूं। पब्लिक को सुनने दीजिए ना, कम से कम शोर मत मचाइए। सुनिए बात, आप पूछने के बाद जवाब सुनने के लिए आपके कानों में थोड़ा तेल होना चाहिए। मेरा कहना ये है। अभी सुने अबू भाई 10 सेकंड आपको NRC पे JPC हुई। सुनो 10 सेकंड करूंगा। NRC पे JPC हुई, कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष के दल के नेता उसमें थे। JPC होने के बाद जब पार्लियामेंट में आया तब ये कहते नहीं इसको सड़क कमेटी में भेजो, JPC की बात छोड़ दीजिए। अरे भाई कमाल करते हो। आपको JPC पे विश्वास नहीं, आपको सरकार पे विश्वास नहीं। डॉक्टर अजीज खान, आपको फ्रांस की गवर्नमेंट पे विश्वास है। अगर हम गलत है आप जाइए, बताना चाहते हैं जनता को। अगर नहीं आज झूठ मत बोलिए। नवीन जी बात कंप्लीट हो गई। मैं डॉक्टर अजीज खान जिस तरह से फर्स्ट पोस्ट का सर्वे कह रहा है कि रफाल डील बड़ा इशू होगा 2019 के चुनाव में, दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से आवाम के पास इस इशू को लेकर जाएंगी, इस इशू को भुनाने की कोशिश करेंगी। मेरा निवेदन है कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन दे दीजिए। अगर कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन ये बात पूरी हो गई। देखिए मैंने 10 सेकंड आपको दिए थे। नवीन जी बात पूरी हो गई आपकी। मैंने कहा ना, इसलिए नवीन जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मतलब कोई भी आए चिल्लाता है। नवीन जी देखिए, नवीन जी अभी आप कह रहे थे कि चिल्लाने से मजा नहीं आएगा, बात निकल कर नहीं आएगी। थोड़ा सा सुन लीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। अजीज, डॉक्टर अजीज, बगल में आप तो वहां से बोल रहे हो बब्बू भाई, मेरी बगल में है, इसलिए जो बोल रहे हैं उनकी आवाज जो है सैफ भाई की, वो मेरे कान से निकल के बाहर जा रही, इसलिए मैंने कहा नहीं, दोनों लोग खामोश हो जाइए। मैं वही कह रहा हूं कि तो और लोगों को जो पैनलिस्ट है उनको मैं उनसे बात हो जाए। मुमताज रिजवी साहब इंतजार कर रहे हैं, निहाल रिजवी साहब जी। डॉक्टर अजीज साहब देखिए अबू भाई, आपके सर्वे ने दिखाया कि 55% रफेल का मसला आएगा और बड़ी गंभीरता से आएगा। मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि 100% होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? हमारे 3 सवाल है और नवीन भाई इसका जवाब भी देंगे, मैं उम्मीद करूंगा। पहला सवाल यह है कि HL जो 63 साल पुरानी कंपनी थी, उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के ऑफसेट पार्टनर उसे हटा करके 12 दिन पुरानी एक नई कंपनी रिलायंस को, जिसको सुई बनाने तक का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट वो ऑफसेट पार्टनर क्यों बनाया गया? पहला सवाल। दूसरी बात, अगर ये वाकई में सस्ता रफेल लिया है, इन्होंने खरीदा है, तो 36 ही क्यों खरीदा? जब 126 की बात हुई थी तो केवल इन्होंने 36 क्यों खरीदा? इनको 126 खरीदना चाहिए, क्योंकि देश संकट की स्थिति में है और देश में खतरा है। तमाम दूसरे मुल्क इस देश पर कहीं ना कहीं खतरा बनकर के मंडरा रहे हैं। 126 खरीदना चाहिए। तीसरा सवाल मेरा यह है कि 526 करोड़ का जो डील हुआ था
वो अचानक 1670 करोड़ रुपया कैसे हो गया? ये मैं 3 सवाल, पहला सवाल है कि जो राफेल के सिलसिले में मैं नवीन जी से चाहूंगा नोट करने इसका जवाब। नवीन जी तीनों सवालों का जवाब दे दीजिए, लेकिन मुख्तसर में दीजिए। बिल्कुल 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 ठीक दूंगा। सर, आपने सही कहा कि आपने कहा, पहली बात आपने कहा, मैं भी अबू भाई दूसरा सवाल पे आ जाने दे, दूसरे मुद्दे पे आने दे। अरे भाई इसका तो जवाब ले लो। आपने कहा कि एचएएल से क्यों लिया। पहली बात तो ये कि एचएएल को कोई, चलिए बोलिए आप नवीन भाई बोलिए। दूसरी बात ये कि एचएएल को जो पहले अभी तक जितने इक्विपमेंट बनाने के लिए दिए हुए हैं वो आज भी 10 से 15 साल डिले हैं। उन्होंने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं सरकार के साथ वो आज तक भी सप्लाई नहीं किया है, और ये क्या 20 साल बाद आज किसकी आवश्यकता होती। तीसरा आपने सवाल किया कि हमने 36 ही क्यों खरीदे। सरकार ने 36 राफेल के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी ली है जिसके कारण देश में बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा। हमारी सरकार हमारे देश में बनाएगी, इसके लिए हमने उसकी टेक्नोलॉजी ली है, इसलिए बाकी की आवश्यकता नहीं, अपने देश में बनाएंगे। तीसरा आपका सवाल कि 526 से 1160-70 कैसे हो गया। मेरा निवेदन यह है कि आप जब कभी कहीं भी जाएंगे भैया, आप केवल हवाई जहाज के ढांचे की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, उसमें लगने वाले वेपन इक्विपमेंट सबकी व्यवस्था की बात नहीं कर रहे। उन सबको जोड़िए ना। अगर मान लो 526 था तो सरकार 10 साल तक कांग्रेस की, यूपीए की, जिसमें थे आप भी, वो क्यों नहीं खरीदा? क्या कारण था? ठीक है, लेकिन इस सर्वे से बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं, ये इशू सरगर्म रहेगा। मुमताज आलम रिजवी साहब, अजीज खान जी, अब बात पूरी हो गई, आपको जवाब भी मिल गया। मुमताज आलम रिजवी साहब, सर्वे कह रहा है कि 55% लोगों की राय है कि राफेल डील 2019 के चुनाव में एक तरह से बड़ा इशू बनेगा, और रिएक्शन भी आपने बीजेपी और कांग्रेस का सुना, यानी अपने अपने हिसाब से दोनों पार्टियां इस इशू को 2019 में भुनाने की कोशिश करेंगी। देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल सही है कि इशू तो कांग्रेस ने बना दिया। सवाल ये है कि जो ताखीर हुई है, चाहे वो कांग्रेस के दौर में हुई हो, चाहे वो 5 साल गुजर गए मोदी सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि जब जमीन तैयार थी तो आखिर क्या वजह है कि 5 साल निकल गए। ये सवाल तो पूछा जाएगा। सवाल ये लोग जरूर पूछेंगे कि तुम्हारे झगड़े में वो होता है ना कि जब दो बिल्लियां लड़ती हैं तो बंदर जो है वो हिस्सा ले जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आपस में झगड़े हैं ये इसके चक्कर में कोई दूसरा जो है इसका फायदा उठा ले, और मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। तो आवाम ये पूछेगी कि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि हमें राफेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये कि बेईमानी की जब बात है, जब भी बीजेपी पे इल्जाम लगता है वो कांग्रेस का बता देती है, वो बोफोर्स की बात शुरू हो जाती है। भाई मुस्तकबिल में कब देखोगे, आगे की बात कब होगी? और अगर राफेल पर बात होगी तो यकीनन जो नाम आ रहा है अपना रिलायंस का, ये तो सवाल उठेगा कि आपने रिलायंस को क्यों दिया है, क्यों 12 दिन की कंपनी को आपने दे दिया, क्यों आपने 70 साल पुरानी कंपनी बिल्कुल बिल्कुल। इस सर्वे में एक और बहुत अहम इशू है नवीन जी, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, इस वजह से अब रिएक्शन का मौका नहीं है। कुछ और सवाल हैं, और एक बहुत अहम सवाल इस सर्वे में किया गया है, क्या राम मंदिर का इशू भी 2019 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा?